देश की बहन बेटियों की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठे। झांसी की धरती पर ऐसा कत्ल हुआ है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक महिला, एक प्रेमिका, एक मां जिसके शव को काटकर 7 टुकड़ों में बांटा गया। वजह प्यार में धोखा, लालच और पुरुष की कायरता। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पूर्व प्रधान सत्ता के नशे में चूर, शैतान बना और साया और मिलकर अपने भतीजों संग काट डाली रचना यादव की जिंदगी। यह है झांसी का टुकड़ा का, जहां इंसानियत भी शर्म। 13 अगस्त 2025 झांसी के एक गांव के कुएं से आती खबर पुलिस पहुंचती है और जो नजारा सामने आता है वो इंसानियत को दहला देता है। 2 बोरे, 7 टुकड़े, एक महिला की लाश। पर कौन थी ये महिला? कोई इतनी बहरमे से कैसे हत्या कर सकता है? मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ की रहने वाली रचना यादव 2 बार शादी की, लेकिन दोनों ही रिश्ते टूटे। फिर उसकी जिंदगी में आया पूर्व ग्राम प्रधान संजय पटेल। कहता रहा प्यार है, शादी करो, लेकिन असलियत में सिर्फ इस्तेमाल कर रहा। रचना ने जब शादी के लिए जोर डाला तब संजय को रचना का सच बोलना डरा गया और फिर रची गई एक दरिंदगी की साजिश। 8 अगस्त की शाम झांसी के बाहरी इलाके में रचना को बुलाया गया। उससे लेकर उसे गाड़ी में बिठाया। साथ में था संजय, उसका भतीजा संदीप और साथी प्रदीप। रास्ते में ही गला घोटकर उसे मार दिया गया। इसके बाद लाश को एकांत जगह पर ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर बोरे में भर दिया गया। कुछ टुकड़े कुएं में, बाकी नदी में फेंक दिए गए ताकि कोई पहचान न सके। लेकिन जुर्म चाहे कितना भी चालाक, सबूत छोड़। पुलिस ने इस केस को चुनौती के रूप में लिया। 18 टीमें बनाई गई, हर सीसीटीवी खंगाले गए, कॉल डिटेल से मिली कड़ी का, और फिर सामने आया संजय पटेल का। संजय और संदीप पकड़े गए। तीसरा आरोपी प्रदीप अहिरवार भागता रहा, लेकिन 20 अगस्त को वो भी मुठभेड़ में गोली खाकर पकड़ गया। एक महिला ने भरोसा किया, प्यार, लेकिन बदले में मिली उसे सिर्फ। क्या यही है हमारे समाज का छटा? क्या महिलाएं अब भी किसी के साथ अपना जीवन बांटने से पहले डरेंगी? पूर्व प्रधान जैसे लोगों के पास सत्ता है, पैसा है, और अब इंसान की कीमत भी नहीं बची। क्या कानून ऐसे दरिंदों को सजा दिला पाएगा, या फिर एक और बहन, एक और बेटी इस सिस्टम बलि चढ़ेगी? रचना यादव चली गई, लेकिन हमारे सिस्टम पर एक सवाल छोड़ गई। क्या महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, या ऐसे हत्याकांड सिर्फ टीवी की हेडलाइन बनकर रह जाएगा? हमारी सरकारें नारे देती है बेटी बचाओ, लेकिन जब बेटी को मारकर 7 टुकड़ों में बांट दिया जाता है तब सिस्टम के बोल बंद हो जाते हैं। झांसी का यह मामला अब इंसाफ का इम्तिहान है, और जब तक दोषियों को फांसी नहीं मिलती ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती।